मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो शिव शक्ति नगर ब्रह्मपुरी अपोजिट बहादुर मोटर्स मेरठ आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर मेरठ की सभी समस्याओं को लेकर प्रमुखता से, सजगता से आगे बढ़ता है। अभी हम जिस मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू हो रहे हैं और जिन शख्सियत के साथ रूबरू हो रहे हैं, वाकई हमें तो चौंका ही रहा है, आपको भी चौंका देगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि मोदी और योगी के शासन में सामाजिक समरसता की बात की जाती है, सब धर्म सद्भाव की बात की जाती है, हिंदू एकता, मुस्लिम एकता, सिख एकता की बात की जाती है। लेकिन इसी क्रांति भूमि में एक ऐसा उदाहरण आया है, एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे एक बेटी जो वाल्मीकि समाज की बेटी है, उसकी शादी अटक गई है। मामला पूरा जानेंगे, जिन शख्सियत के साथ मैं आपको अभी रूबरू करवाऊंगा। लेकिन वाल्मीकि समाज ने हापू रोड पर एक बैंक्वेट हॉल बुक किया। बैंक्वेट हॉल मुस्लिम समाज के व्यक्ति का है, लिहाजा जब उसको जानकारी मिली कि लड़की वाल्मीकि समाज से है, तो मेरठ की बेटी की शादी सब इसलिए रुक गई कि मुस्लिम समाज ने वाल्मीकि समाज को बैंक्वेट हॉल देने से मना कर दिया। टोटल मुद्दे पर हम सीधे रूबरू होते हैं। मेरठ की चर्चित चेहरा, मेरठ बार एसोसिएशन की कद्दावर पदाधिकारी और मेरठ की क्रांति भूमि की जिस तरीके से आन बान शान के लिए लड़ती रहती हैं, एडवोकेट यशोदा यादव जी रोजाना खबर पर लाइव हो रही हैं। हम सीधे इनसे रूबरू होते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार मैम, पूरा मामला क्या है, मेरे दर्शकों को बताइए। रात 11:30 बजे मेरे पास फोन आता है कि दीदी मेरी बहन की शादी को रोक दिया गया है, और उन्होंने मुझे कल ही बताया है। शादी 9 तारीख की तय करी गई है। इसी 9 तारीख की गोल्डन बैंकेट फार्म हाउस है, हापू रोड पर है। वो किसी मुस्लिम समुदाय से है। बैंकेट हॉल तय कर दिया गया है। उसका जो किस्त, उसका पैसा जो दिया है वो 10,000 रुपये उन्होंने उसको जमा कर दिया था। अब उन्होंने कहा, उन्होंने सारा सामान मंगा लिया, सारे कार्ड बांट दिए गए, सब जगह वहां सूचना दे दी गई रिश्तेदारों में शादी के लिए। तब उसने कहा, उसको अभद्र भाषा पर फोन पर भी कहा, गालियां समेत भी दी हैं, कहा कि भाई मैं तुम्हें ये शादी नहीं करने दूंगा और अब आपके यहाँ शादी नहीं होगी, आप जाइए कहीं और शादी करिए। उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा ठीक है, शादी वहीं होगी, शादी वहीं खड़े होकर कराएंगे। यहाँ भारतवर्ष हमारा जो देश है, सभी जातियों का रहने का यहाँ पर सभी को अधिकार है। अगर आप कोई पंसारी की दुकान खोलते हैं तो उस पर आप ये सामान जब बेचेंगे तो ये कह के नहीं बेचेंगे भाई मुस्लिम का या हिंदू का या सिख का, ईसाई का सामान लेगा या नहीं लेगा। आप ये तय नहीं करेंगे। सबको अधिकार है, आपको जो आप दुकान खोलेंगे आपका वो सार्वजनिक है। आपने बैंक्वेट हॉल खोला है सभी के लिए, आपका वो एक पर्सनल ऐसा स्थान नहीं है कि जो पूजा पाठ का स्थान हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदू बैंक्वेट हॉल होते हैं, वहां मुस्लिम शादियां होती हैं, वहां कभी मना नहीं करा जाता। तो इस तरह का ये चीजें होनी नहीं चाहिए समाज में। सभी से मेरी अनुरोध भी है, विनती भी है, और मेरा प्रशासन शासन से भी अनुरोध है कि उन पर कड़ी कार्यवाही भी करी जाए और वहां शादी हो। तो मैम मैरिज कब है? मैरिज 9 तारीख की है, 2 दिन बाद ही शादी। तो कुछ पुलिस में मामला दर्ज भी हुआ, ऐसा कुछ मुझे पता चला एसएसपी ऑफिस में कोई प्रदर्शन वगैरह भी हुआ है? आज हम लोग वहां पहुंचे हैं, वाल्मीकि समुदाय के सभी लोग वहां पहुंचे हैं। लड़की का भाई पहुंचा है वहां, पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। तो जब हम एसएसपी साहब से उन्होंने कहा है कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और शादी वहीं होगी और पुलिस व्यवस्था के साथ शादी होगी, जिससे कि कोई दंगा ना हो जाए। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि छोटी सी बात है, मेरठ की बेटी किसी जाति धर्म की बेटी नहीं होती है, बेटी बेटी होती है। ऐसे में मुस्लिम समाज को भी बढ़ चढ़ कर उसका सहयोग करना चाहिए। बेटी के मैरिज में तो गैर भी, दुश्मन भी साथ खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात कह रहा हूं। ऐसे में एक बेटी की शादी इसलिए अटक गई कि वो वाल्मीकि समाज से है और बैंक्वेट हॉल मुस्लिम समाज से है। जबकि मैडम ने ठीक कहा है कि जब आप किसी दुकान को खोलते हैं, वहां ग्राहक का आइडेंटिटी कार्ड देखकर, आधार कार्ड देखकर, जाति देखकर सामान नहीं देते। जब हिंदू की दुकानों में तमाम धर्म के लोग जब परचेजिंग करने आते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। रोजाना खबर भी जाति धर्म का विरोध करता है। जरूरी नहीं कि सारे मुस्लिम एक जैसे होंगे। ये इस मुस्लिम की वजह से
उस मुस्लिम मालिक की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को जिस प्रकार घसीटने का मौका मिल रहा है, यह गलत है। लेकिन जिन्होंने गलती की है, प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज किया है। यशोदा जी खुद खड़ी होकर प्रदर्शन में भी दिख रही होंगी आपको, ये खुद खड़े होकर वहां पे आंदोलन भी किया, FIR भी हुई। अब आप मैरिज में खुद भी मौजूद रहेंगी? हाँ, अगर मेरे पास फोन आता है उन लोगों का, सुरक्षा नहीं मिलती है पुलिस वालों की, तो मुझे खुद जाना पड़ेगा, वहां खड़े होकर शादी कराऊंगी। मैं भी एक लड़की हूँ और मैं उस लड़की की शादी में शामिल होंगी। समुदाय कुछ भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। सबसे बात कि मेरठ की जन सरकार को लेकर, मेरठ की सभी समस्याओं को लेकर वकील रहने के साथ साथ एक महिला होने के नाते मुखर रहती हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्यों मेरठ में इस तरह का मामला, क्या पहली बार हमें लगता है कि सुनने को इस तरह मिला है कि बिजनेस में भी एक जाति धर्म देखा जा रहा है? जी, जो ये बैंकेट हॉल वाला मामला आया है कि हम इस समाज को शादी नहीं कराएंगे इस बिटिया की, ये तो मेरे तो सुनने में पहली बार ही आया इस तरह का मामला, और ये गलत है। मैं इसकी निंदा करती हूँ, सभी समाज को इसकी निंदा करनी चाहिए। जो गलत बात है वो ये सही नहीं है, समाज के लिए गलत संदेश है। बिल्कुल। हम और आप हिंदू धर्म के अनुयायी, मुस्लिम धर्म के अनुयायी, सभी धर्मों के अनुयायी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते हैं टीवी पे आके और तमाम जगहों पे कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें व्यापार करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एक साथ हैंडलूम का व्यापार करते हैं, तमाम व्यापार करते हैं। ऐसे में बैंकेट हॉल भी एक बिजनेस है, बैंकेट हॉल भी आपने व्यापार करने के लिए खोला है। ऐसे में आप जाति धर्म का कोई मायने नहीं रह जाता। सबसे बड़ी बात है, अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में अगर कोई पाबंदी लगाते हैं तो बात समझ में भी आती है, ये मानता हूं। लेकिन बिजनेस के पृष्ठभूमि में, और भी बेटी की मैरिज को लेकर जिस प्रकार से ये मामला सामने आया, वाकई हमें और आपको चौंकाने वाला है, सनसनीखेज मामला है। प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। वाल्मीकि समाज की बेटी की मैरिज होगी और रोजाना खबर भी इसको लाइव दिखाएगा। और साथ में जनता से यही आह्वान मैं करता हूं कि अभी भी जाति धर्म से नाता तोड़ो, ऊपर उठ जाओ, संभलो, आगे बढ़ो जीवन में। यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा, क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, जरूर बताइए। नमस्कार। पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट्स